ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएशंस, ठीक है, अर्थात संघ, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएशन, जिसका अर्थ क्या होता है, संघ, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, संघ बोलते हैं। हमने दो टाइप्स के संघ पढ़े थे, क्या क्या, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। अभी बात सिर्फ मैं नेशनल की कर रहा हूँ ताकि भारत में जितने भी राष्ट्रीय क्या हैं संघ है, पुस्तकालय संघ है, उसके बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। इस तरह से हमने हमारे पास जो चीज़ें पढ़े हैं हम लोग, हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो एसोसिएशन पढ़े हम इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, राइट, यही पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे, आइस लीग पढ़े थे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े थे, आइट लिस्ट पढ़े थे, ठीक है। और एक और पढ़ लिए थे हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ठीक, RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, किस, राष्ट्रीय स्तर के, ठीक है। इसे अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर के। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के क्या पुस्तकालय संघ काम करते हैं, राष्ट्रीय संघ बोल सकते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय कहलाते हैं। अब इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या क्या है वो देखिए, कैसे आपको तैयारी करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला क्या, यह कब बना, क्या कब बना, ILA कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, पहला चीज़ बनता है। दूसरा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आता है, अगर इसको बनाने से पहले किसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है ना, तो उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ठीक है। किसी सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो उसके सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके विभिन्न प्रकार के जो भी क्या पब्लिकेशंस हैं, प्रकाशन है इसके, ठीक है, ये जो प्रकाशित करता है, इनके जो प्रकाशन है प्रकाशित करता है वो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। इतनी चीज़ें हमारे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सेम चीज़ किसमें, आइस लीग में भी पूछा जाएगा, क्या, स्थापना पूछा जाएगा, किसकी स्थापना कब हुई, ठीक। दूसरा क्या पूछा जाएगा, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा, ठीक। तीसरा क्या पूछा जाएगा, वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा। चौथा क्या पूछा जाएगा, भाई किस सम्मेलन, अगर सम्मेलन में हुआ तो किसी सम्मेलन के बारे में पूछ सकता है, तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे ये पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको पढ़ने का टेक्निक बता रहा हूँ जहाँ से इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, है ना। क्या क्या ये प्रकाशित करता है, इसके क्या क्या पब्लिकेशन है, ठीक है, समझना। और लास्ट में एक चीज़ और समझना, इसका हेड क्वार्टर जिसे क्या कहते हैं, मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय, ठीक है। इसमें भी मुख्यालय, क्या, मुख्यालय, ठीक, ठीक है। मुख्यालय में दो तरह से, एक सेकंड, ठीक है, आप लोग के लिए बता दूंगा मैं कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। मुख्यालय में दो चीज़ें देखना, क्या क्या देखना, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है। मुख्यालय स्थापना के समय कहाँ था, और मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, इतना आप पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन आपका रेडी, ठीक है, ठीक, ठीक है। इस पे भी आपको हेड क्वार्टर मुख्यालय है ना, जब बना तब कहाँ था, और वर्तमान में, ठीक, कहाँ है, ठीक है। आइट लिस्ट के बारे में जानते हैं, ठीक, क्या, स्थापना, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, है ना,
वर्तमान अध्यक्ष, ठीक, मुख्यालय, ठीक। इतनी चीज़ें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, किसमें, परीक्षा में। हमको यही चीज़ बताता है कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं ना। अगर आप इतने की पॉइंट्स रट लेते हैं कि कौन क्या है, कब बना, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है सॉरी इसके लेटेस्ट प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, प्रकाशन कौन कौन सा चीज़ ये पब्लिश करता है, कौन ILA है ना। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अगर आप इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका आधा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम जब भी किसी एसोसिएशन के बारे में सबसे पहले पढ़ें क्या देखें हैं कि वो किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान उस पर चर्चा होती है और वो बनता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या, वो जो एसोसिएशन है वो कब बना। अब बना तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष रहा होगा, तो पहला अध्यक्ष कौन था ये पता रखना है। आज जिस युग में हम खड़े हैं, जी रहे हैं, इस युग में कौन है उसका वर्तमान अध्यक्ष, ये जानना जरूरी है। ठीक है, उस अगर किसी कॉन्फ्रेंस में हुआ तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था ये जानना जरूरी है। ठीक है, और ये आज के डेट में उस समय से लेकर आज तक क्या क्या चीज़ें प्रकाशित करती है उसके बारे में जानना है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जब इसकी स्थापना की गई तो सबसे पहले कहाँ था और वर्तमान में कहाँ, ये चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, ये पूछा जाता है हर एसोसिएशन में। इसी तरह से आप एक चार्ट बना लो, एक डायग्राम बना लो, इस तरह से फ्लो चार्ट, जिसमें आप लिख लो क्या कब बना। तो ये जैसे एग्जाम्पल के लिए 1933 में बना, डेट आपको पता है तो बिल्कुल डेट लिख दीजिए, 13 सितंबर है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एमओ थॉमस जी थे, है ना। ये ऐसा लिखते जाओगे तो आप अच्छा रहेगा। ठीक है, मोहन भाऊ खेरडे वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो AC वुलनर सर कर रहे थे। ठीक है, इसके प्रकाशन कौन कौन से हैं, तो जिला है, आप जानते होंगे, एफ जिला है ना, एफ जिला। ठीक, इसका मुख्यालय उस समय क्या था, कैलकाटा था, अभी वर्तमान में दिल्ली है। अगर इतने कीवर्ड्स को आप सामने लिख लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में आधा क्वेश्चंस बन जाएगा और आप याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक चार्ट बना लीजिएगा और क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये नेशनल एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम जिस चीज़ का चर्चा करेंगे वो ILA से रिलेटेड किसका, MCQs का चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही अपने कॉपी पर बना लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से और समझ आ जाए कि किस तरह से आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आप कभी भी मत भूलो। ठीक है, ये जैसा जैसा बना है, जैसा जैसा लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसके बगल पे सही आंसर लिखना जो मैं आपको बताया हूँ। जैसे कि ये ILA कब बना, 1933 में बना है ना। प्रथम अध्यक्ष एमओ थॉमस जी थे। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष मोहन भाई खेरडे जी हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस क्या, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो AC वुलनर सर कर रहे थे। इसका प्रकाशन आपको पता होगा, जिला, एफ जिला है ना, ये सब है। और ILA बुलेटिन है ना। इसका स्थापना के टाइम हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता था, और वर्तमान में दिल्ली है। इस तरह से अगर आप चार्ट बना के लिखते हो बिल्कुल यूं याद हो जाएगा। आप 2 बार 3 बार याद करोगे, देखोगे, पढ़ोगे, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा। अब